समझदारी से वंचित रहा जा सकता है, भीख न मांगने वाला भी समझदारी से वंचित रहा। ठीक है, भीख मांगने वाला भी उतना ही परिश्रम करना है समझदारी के लिए, और पैसा संपन्न व्यक्ति भी समझदारी के लिए उतना ही परिश्रम करना पड़ेगा, कम में नहीं। कभी कभी हम सोचता हूँ पैसा जिनके पास ज़्यादा हो जाता है, इसमें समय आती है अपना ओपिनियन, अंतिम ओपिनियन आप ही का होगा। ये अभी जो बता रहा, पैसा जिनके पास ज़्यादा हो उनको समझने में तकलीफ ज़्यादा, क्योंकि पैसा कैसा आता है वो सब पैसे वाला ही जानता है। क्यों भगवान गलत है? तो पैसा कैसा आता है इस बात का गवाही पैसे वाला ही दे सकता है, हम नहीं दे सकते। हमारा अधिकार की नहीं है, हमारा योग्यता की नहीं है। ठीक है ना? यदि हमारा कल्पना है ऐसा कि इसमें जो अड़चन जाता है, जो गरीब जाते हैं उनके पास अड़चन का, उनके पास क्या अड़चन है? उनके आदतें अड़चन, रिजर्वेशन अड़चन। अभी की स्थिति में रिजर्वेशन उनके आदत, उसके बारे में अभी एक प्रयोग किए थे मंडला जिला में। हम वहाँ ग्राम स्वराज्य के बारे में सोचे, वो एक गांव में गए, उसमें कलेक्टर भी गया था, सब लोग गए। घोर वर्षा के समय जाने के बाद गाँव वाले जितने थे वो बड़ी संतुष्ट हुए, जो बात प्रस्तुत किए गए। उसके बाद तो कुछ लोग आए थे, कुछ लोग नहीं आए थे। उन सबके सहमति के लिए पुनः सर्वे किए। सर्वे करने के बाद वहाँ का सरपंच से वही वाली है, सरपंच से वही वाले से पता चला कि ये प्रस्ताव गलत नहीं है, इसको जांचा जाना चाहिए। किंतु हम यदि जांचने जाते हैं तो हम दारू बना नहीं सकते, दारू पी नहीं सकते। ठीक है, दारू बनाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, बेचेंगे नहीं तो हमारा अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। ऐसा कहें, हमको सरकार ने दारू बनाने के परमिशन दी है, ऐसा कहें। ये दो गांव की बात कर, निराश आदिवासियों का गांव, वो अपने को समझते हैं दारू बना के बेचने पर उनका अर्थव्यवस्था पुष्ट है, ऐसा वो सोचते। तो क्या कहते हैं, वहाँ रुके हैं। अभी वो गांव वाले आते भी हैं हमारे संपर्क में, तो अभी वहाँ रुके हैं। ठीक है, और दंतेवाड़ा के पास में एक गांव में हम लोग और प्रयोग किए हैं। वहाँ क्या हुआ, हम लोग सब ये भी गए थे, कहाँ चले गए वो, यहाँ बैठे, हाँ लाल मंडल गए थे, लाल मंडल में आप भी गए थे, AIT के स्टूडेंट। उस समय में AIT में पढ़ते रहे ना, AIT में पढ़ते रहे हम लोग। एक महीना रहे, वो हर घर में हम लोग। ठीक है, वहाँ के युवा पीढ़ी अत्यंत उत्साहित हो, चाहे लड़की हो लड़का, वो युवावस्था की सभी उत्साहित हो। ठीक है, उसके बाद अध्ययन के लिए भी मन लगाने तो कहा, कौन? युवा पीढ़ी। उसके बाद वृद्ध लोगों के पास गए, वो कहे कि हम अध्ययन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? हमारा बीड़ी छूटेगा, तम्बाकू छूटेगा, और दारू छूटेगा, और जुआ छूटेगा। एक यहाँ हम रुक करके हैं। अच्छा, वहाँ अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोगों ने सर्वे किया था, आपको भी याद होगा। वो उस गांव में कितने लोगों के पास फुल टाइम ऑक्यूपेशन, आधा टाइम के लिए कितना, अल्प समय के लिए कितना, और कुछ भी ऑक्यूपेशन कितने के पास है उसको। 60% लोगों के पास कोई भी ऑक्यूपेशन नहीं है, कूली पर निर्भर करते हैं उस गाँव में। ठीक है, कुछ परसेंट जो है ना अल्प समय के लिए, और उसके बाद जो है ना अर्थ वाले और अल्प रहे, उसका पूर्णकालीन 10-12 होगा। जबकि 200 से अधिक परिवार का गांव, 200 परिवार से अधिक घर है उस गांव की बात है। ठीक, उसके बाद दूसरा सर्वे किए, भाई इस गांव में जब पैदा होता है वो कितने वस्तु पैदा होता है, पूरा होता है।
कितने वस्तु बाहर से आता है, उसके लिए कितना पैसा देते हैं, ये सबको आकलन करके एक योजना बनाया। 5 रुपए की वस्तु लाते हैं, वो यदि 5 रुपये में गाँव में बनता है उसको बनाए उस ढंग से तालिका बना करके देखा। उसको जो है ना, जिनके पास कोई भी काम नहीं उनको सौंपा जाए सर्वकार के लिए, उसके बाद अल्पकाल वालों के लिए जाए, अर्धकाल वालों के लिए जाए, उसके बाद जो बचता है उसको जो है ना जो कर सकते हैं उनको दिया जाए। तो सब करने के बाद बहुत सारा ऑक्यूपेशन को करने वाले वहाँ नहीं रहे। क्वेश्चन से हम लोगों को ये एस्टिमेशन आया, यदि ये लागू होता है, आदमी कम दिखेगा, काम ज्यादा दिखेगा। अभी क्या है, आदमी ज्यादा है काम करना गाँव में, ठीक है। शहर में उसका उल्टा, शहर में कैसा है तो समय किसी के पास नहीं, काम करना नहीं, उत्पादन करना नहीं, पाना सब कुछ। वो तिगड़म में पूरा नगर जुड़ा है, उत्पादन कुछ भी नहीं करता और पाना सब, इसमें नगर जुड़ा है, ठीक है। ऐसा दिखता है। गांव के हालत आज की स्थिति क्या है, छोटे काश्तकारी से मुकर वो सब ना है, कहीं ना कहीं मजदूरी करना ठीक था, ठीक है। वो मजदूरी से कितना पैसा मिलता है, उतना पैसा खेत से मिलता नहीं। ऐसा होगा यहाँ हम पहुँचे अर्थव्यवस्था, इसमें अर्थव्यवस्था हुआ माना जाए, नहीं हुआ माना जाए, क्या माना जाए। गांव की हालत ऐसा है, नगर की हालत ऐसा। इसलिए से क्या कहते हैं, नगर में किसी का पेट भरा नहीं, गांव में किसी का पेट भरा। इस ढंग से कहाँ पहुँचा, कहाँ पहुँचा अर्थव्यवस्था। हम अर्थव्यवस्था के बना विकास 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 चलाए जा रहे हैं। क्या क्या विकास, कहीं संतुष्टि का बिंदु, तो संतुष्टि का बिंदु को प्रस्तावित किया है। मन समझदारी से समाधान आता है, पहला संतुष्टि। और परिवार में समझदार व्यक्तियों का परिवार में आवश्यकताएं निश्चित होते हैं, उससे अधिक पैदा करना हर परिवार की औकात की बात। यदि परिवार से आवश्यकता से अधिक पैदा होता है, उसका नाम है समझ। ऐसा लिखा। ये न्याय, ये उचित है कि उचित नहीं है, उसको हर व्यक्ति शोध कर सकते हैं, सहमति व्यक्त कर सकते हैं, या और ज्यादा श्रेष्ठ बना सकते हैं। सारे बात रखा हुआ है, हर व्यक्ति के लिए रखा है। एक व्यक्ति का वो कब्जे की चीज नहीं, उत्पादन। अब जहाँ तक समाधान के लिए प्रस्तुत किया है समझदारी, उसमें जो एक कहते हैं इससे अच्छा समझदारी होता है तो आप कर लो ना भाई। कम से कम समझदारी का बात हम प्रस्तुत किया है, ज्यादा समझदारी का आप ही कर, ठीक हो गया बात, ये भी पूरा हो गया। ये इस ढंग से ये जनरलाइज होने की तो संभावना बना, ये सभी लोकव्यापीकरण होने का संभावना तो बनता है। तो अच्छे पढ़े लिखे लोगों को भी देखता है, पढ़े लिखे नहीं उनको भी जैसे बताया ना, जो मूर्ख जिसको कहते हैं, एक आदिवासी गांव की सरपंच क्या बोला आपको, यदि इसको समझा तो हम दारू बना नहीं सकते, ना पी सकते, ना बेच सकते। क्या बोला, ठीक है। तो एक जिसको हम मूर्ख कहते, उन्होंने तो सर्वोपरि विद्वान श्रृंगी मेजरमेंट के जगत जो हमारा गुरु थे, उनके शिष्य, ठीक है ना, अमरकंटक, उनको हम सम्मान व्यक्त करने गए, ठीक है। उनसे बातचीत, वह हमारा परिवार का पहचान उनको, ठीक है। होने के बाद उन्होंने पूछा तुम यहाँ कैसे आ गए, बताया महाराज जी आज्ञा दिए, जैसे क्या कि वही समाधि से उपलब्धि है। बात करते हो क्या लिखे भी हो, हम लिखे। उस समय में मानव व्यवहार दर्शन उनको देने के लिए ले गए,
उनको अर्पित किया। अर्पित करने पर 24 घंटे के बाद पुनः हमको मिलने के लिए, ठीक है, हम गए जाते ही उन्होंने बोला तुमने महत्कार, उनका भाषण क्या कहा, तुमने महत्कारी किया बोला, ठीक है। मैंने आगे किया, हमने क्या महत्कारी कर दिया है उसको आपके मुखारबिन से हम सुनो। क्या इसके लिए आपका अनुमति हो सकती है, ऐसा पूछो। यहाँ कहीं मिश्री मिलता हो तो मंगा। वो उसके बाद उन्होंने ये बताया, हम इसको पूरा करें। महत्वपूर्ण बात यह है, हम लोग अभी तक धर्म की लक्षणों को लेकर के उन लक्षणों का समर्थन देकर के शिष्टानुमोदन नाम दिया। तुमने धर्म का मूल रूप को अध्ययन में कराया, ये बात कर, ये अमरकंटक में बताया, ठीक है। तो उसके बाद जो होता है प्रसन्नता वो तो होता ही है, ठीक। उसके बाद हमारा अनुरोध ये रहा कि यदि ऐसा कहते हैं तो इसको पीठ में अर्पित करो, ठीक है। उन्होंने ये बताया, अभी तक हम अध्यात्मवाद का प्रश्न किया, तुमने मानववाद का लिखे, मानववाद लिखे। आज हम हमारा वक्तव्य को हम परिवर्तित करते हैं, लोगों को तकलीफ होगा, इसीलिए हम इसको नहीं ले रहे, इस शरीर यात्रा में नहीं होगा। और अभी जो बच्चे आ रहे हैं मानव संस्थान के लिए, वो इसी के लिए आएंगे, दूसरे कुछ पढ़ने के लिए नहीं आएंगे। यदि अवेलेबल हो जाता है ये बच्चे इसी को पढ़ेंगे, दूसरे को नहीं पढ़ेंगे। अभी ये तो हुआ उनका वचन। उसके बाद उसको हम सर्वे करने लगे, हमारा परिवार में जितने लोग समझे इसको। उसके बाद बाकी सब किताब ने रस्त हो कहाँ है, अच्छा वो बताओ। तो इसको यदि समझते हैं, बाकी किताब पढ़ना कैसा लगता है बताना लोगों को। हाँ, तो मुश्किल होता है, ठीक है, नीरस हो जाता है कि नहीं? ये हम सब परिवार में सर्वे कर सकते हैं, या आप ही स्वयं ही बोलो, बाकी सबका रुचि खत्म हो जाता है। उसी बात के आधार पर हम दूसरा ढंग से एक सर्वे किया, एक रायपुर में जिनके यहाँ पानी नोटें सड़ते हैं हर दिन, कुछ संख्या में नोट सड़ते हैं, दिमाग खा नहीं पाता, दिमाग का दांत खटा गया। ऐसे लोगों का नारियां 25 नारियां, उनसे हम पूछा संवेदनाओं को, तो संवेदनाओं के साथ हमारा मन बहना चाहिए या संवेदनाएं नियंत्रित रहना चाहिए, ठीक है। 1.5 घंटा वो अपना तमाम तर्क किया। उसके बाद ये कहे संवेदनाएं नियंत्रित रहने से पशु होगा, संवेदनाएं नियंत्रित होने के बाद ये आदमी होगा। सही है, गलत है? बिल्कुल सही। तो ये हमारे दाइमा जी रसज्ञ हैं, इनसे हम पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब बातें होकर के अंतिम निष्कर्ष यही आता है, मानव चेतना से संवेदनाएं नियंत्रित होते हैं, इसमें दो राय नहीं। अब रह गया जितने लोगों में गया है, तो हमारे बगल में बैठे हैं आप, जो है ना मारवाड़ देश के परंपरा है, ठीक है ना, सर्वोत्तम व्यापारी परिवार के संतान, ठीक है।
अच्छे ढंग से जीने की इच्छा रखने वाले ब्राह्मण, साधु, संत, सिद्धों को सेवा करने वाले में से इनका घर परिवार ऐसे पूरा बच्चों के से लेकर बड़ों तक, बूढ़ों तक सबका वैसे ही मना, उसको हम अच्छी तरह से देखना। इन्होंने इनके सामने एक दिन हम लोगों ने एक परिवार इसको किया, शिविर दिया, जीवन विद्या पढ़ाई। उसके बाद आपका मन में लग गई है कोई अच्छी चीज, उसके बाद धीरे धीरे आपने समझने की कोशिश किया। अभी आपको कैसा लगता है जो पहले जो जीते रहे उसमें इसमें कैसा लगता है, आप स्वयं बयान करें, आप स्वयं पर्सनल करें। सीधा बात इतना ही है। स्वाभाविक है। तो शुरू में बोलता हूँ हमेशा कि आदमी श्रेष्ठता की ओर बढ़ना चाहता है। मान लीजिए आज सैलरी 50,000 है, 60,000 मिलेगी तो उधर जाऊंगा, नीचे मिलेगी तो कैसे जाऊंगा, 40 को देगा तो उधर जाने का बनता नहीं है ना। तो इधर ज्यादा मिल रहा है इसलिए इधर जाने का मन करता है। सीधी सीधी बात है ना। ये बात फिर से कहिए, बड़ी अच्छी लगी, बहुत सुनने में मजा आएगा। इसको क्या कहा एक बार और बोलिए, एक बार विश्लेषण करें। और एक बार बोलो क्या एक और बात बोलिए। अंजलि भाई अच्छे से बात का मर्म तो समझ में आ रहा है, हाँ। वो कैसे महसूस हुआ, उस तरह आप किस तरह से बढ़े, उसमें भी थोड़ा सा होगा तो ठीक है। तो फिर लंबी थोड़ी बात है। हाँ, हो जाए वही चाहते हैं बाबा। अच्छा तो फिर पूरी स्टोरी है ना। हाँ। क्या है, आज हमारे सोमैया कैंपस से सुधीर दलवी जी अपनी पत्नी को लेकर आए हुए है ना, और तामुस्कर जी आए हुए हैं। उन्होंने अभी इंजीनियरिंग कॉलेज उन्होंने छोड़ दिया है, लेकिन वो बाबा से मिलने के लिए आज यहाँ पहुँचे हैं। ये मीटिंग आज ऐसे ही लोगों के लिए रखी गई थी, तो थोड़ा आप बताएंगे तो उनको प्रेरणा जाएगी सभी को। विरार से आए ना, कांदीवली से। जन्म तो धार्मिक परिवार में हुआ और कट्टर ठीक कहना चाहिए, कट्टरता ये कि हम जिस उसमें जन्म लिए तो रामानुज संप्रदाय बोलते हैं उसको, तो हमको शिव प्रसाद खाने की मनाही थी, है ना, शिव मंदिर में जाने की मनाही थी। और दूसरा आर्थिक वाला पक्ष था ही कि धन के प्रति पूरी, है ना, कि जितना धन कमा लोगे उतने अच्छे हो गए। तो घर में इसी तरह की पहचान थी। और मेरे को अपने बचपन का याद है कि भारत पाकिस्तान का मैच देख रहे हैं तो भारत जीत जाए इसके लिए मैं वो रेडियो को कान में लगाया है, राम राम किया करता है ना, राम 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 करते रहो तो भारत जीत जाए। है ना, चाबी खो गई और वो नहीं मिल रही है तो राम राम करे, और फिर चाबी मिल गई तो राम जी ने मिलवा दी, माने इस उसमें। और नाना जी मेरे उसमें गीता प्रेस गोरखपुर में सेक्रेटरी रहे, उनका शरीर वहीं शांत हुआ गोरखपुर में, माने वो गीता प्रेस गोरखपुर का ही काम संभालते थे। गंदा ही कि नहीं? तो अब मेरे से पूछ कर वो मैंने मीरा के भजन गाना होता था उनको, तो मेरे से पूछ के हाँ बेटा आज कौन सा भजन गाना है, डेली उनका रूटीन। और डेली वो साधना के लिए जाया करते थे तो मेरे को साथ ले जाया करते थे। बचपन से इस तरह का संस्कार रहा। एक बार बंगाल के रहने वाले थे, तो वहां पर अकाल आ गया, अकाल पड़ा, तो उन्होंने ये मक्के का और ज्वार का आटे का वो था, तो जिस कॉस्ट में पड़ता था, माने 1 रुपये 15 पैसे में पड़ता था, तो वो 1 रुपये 5 पैसे में दिया करते थे मदद करने के हिसाब से, और प्रत्येक एक को एक किलो ही दिया करते थे। एक आदमी जो लाइन में लगा है, और बहुत लंबी लाइन लगी रहती थी, और उसमें मेरे को बैठा दिया करते थे कि तुम ये बांटने का काम तुम करोगे। और साथ में बोलते ये थे, मतलब अच्छा छोटा था मैं बहुत,
मेरे ख्याल से तीसरी चौथी क्लास में होऊंगा या 5वीं में होऊंगा। तो वो उनसे मैं मिसबिहेव भी कर लेता था। एक किलो से ज़्यादा नहीं मिलेगा, कोई 2 किलो मांगता था, मेरा परिवार बड़ा है, 2 किलो दे दो, तो नहीं देना है। और फिर मेरे को बात बेटा यही भगवान है, कुछ इस तरह का। ऐसा करते करते संघ परिवार से जुड़ना हुआ, आरएसएस में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, कल्याण आश्रम में, आदिवासी कल्याण आश्रम में। तो गायत्री परिवार में जाके लगभग 10-12 साल हम लोग गायत्री परिवार में ही काम करते रहे। और गायत्री परिवार में फुल टाइम, और हमारा गांव से कोई परिचय नहीं था, शहर में ही रहना हुआ था। तो गायत्री परिवार के कारण गांव में जाना हुआ, आदिवासियों के बीच में जाना हुआ, उनके बीच में रहना हुआ। गायत्री परिवार बेस्ड है शांति में। आप कौन से कहाँ जाते थे आप? आज छत्तीसगढ़ में, रायपुर में डॉक्टर साहब हमारे घर रहते थे। रायपुर छत्तीसगढ़ में भी है ना, आदिवासियों के बीच में। वहाँ रायपुर से लगभग 100 किलोमीटर 110 किलोमीटर दूर पे से ही बस्तर लग जाता है। और बस्तर में ही हम लोगों ने एक आश्रम बनाया और फिर वहां से काम शुरू किया, एक्टिविटीज शुरू की सारी। तो अपने सारी छुट्टियों के दिन हम बस्तर से, मतलब बस्तर जाके और वहां आदिवासियों के बीच में काम करना। तो उसके रिजल्ट भी ऐसे ही हैं। माने वहां जो दो साइड मिले ना, माने ऐसा होता था कि हम लोग जब किसी गांव में जाते थे तो पूरा गांव हमारे सम्मान के लिए खड़ा हुआ, दोनों साइड में लोग खड़े हुए और हाथ में अक्षत पुष्प लेकर हमारा सम्मान किया जा रहा है। और तो माने वो भी बहुत मिलता था, काम करने का अपना था कि हम सेवा का काम कर रहे हैं। और जो दूसरा साइड एक और कि वहां पे सिंगल क्रॉप हुआ करती थी धान की। तो हमने कहा कि केवल कुछ हमारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, उन लोगों को साथ में, रायपुर में यूनिवर्सिटी है